नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे आज कि ईटीएफ क्या होता है और इसमें हम कैसे निवेश किया जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सोच रहे हैं कि ईटीएफ अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड अच्छा होता है या फिर स्टॉक अच्छे होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ में हम कैसे निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ईटीएफ में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में आज हम इन सब के बारे में, इनका डिफरेंस जानेंगे और मेजर हम ये जानेंगे कि ईटीएफ होता क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे आने वाले टाइम में किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो। तो ये मैं धन की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। इसके ऊपर जब हम नीचे जाते हैं तो ये ईटीएफ लिखा हुआ है, ठीक है। आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर जा सकते हो, ईटीएफ के लिए सिंपल होता है ये, ठीक है। इस ब्रोकर के ऊपर चले जाएंगे और जब हम इस यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं। ये हमारा ईटीएफ का, ठीक है। ईटीएफ पोर्टफोलियो भी कुछ भी नहीं, ये निफ्टी 50 ईटीएफ बैंक निफ्टी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ईटीएफ होता क्या है। क्या आपको पता है कि हम जब बोल रहे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या हम डायरेक्ट गोल्ड खरीदते हैं कि ये लो 1 किलो गोल्ड दे दो, हमको 500 ग्राम गोल्ड दे दो, 100 ग्राम गोल्ड दे दो? नहीं। क्या हमें किसी भी निफ्टी 50 इंडेक्स है उसको हमने जब ट्रेड करना है तो क्या हम उस पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम निफ्टी 50 का हमने इंडेक्स बाय कर लिया, बैंक निफ्टी का हमने इंडेक्स बाय कर लिया, सेंसेक्स का हमने इंडेक्स बाय कर लिया? नहीं। या जो हमारे फंड बनते हैं, जैसे इनविट फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, या इन्वेस्टमेंट फंड है, ऐसे कई सारे फंड्स होते हैं। क्या हम इनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं। ये हम कैसे करते हैं? ईटीएफ के माध्यम से। ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसमें जैसे मैं गोल्ड का एक सिंपल एग्जांपल लूंगा, क्योंकि गोल्ड सबको पता होता है, ठीक है। गोल्ड के बारे में मैक्सिमम को पता हो कि हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड का लेते हैं। और अगर एग्जांपल देखें तो पॉपुलर कैटेगरी किस में होती है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, निप्पॉन निफ्टी 50 ईटीएफ, ठीक है। जो निफ्टी 50 जिसका निफ्टी 20 के नाम से होता है, ठीक है, निफ्टी 20 लिखा हुआ है। फिर ऐसे ये अलग अलग अपने अपने ईटीएफ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसमें तो बिटकॉइन का भी ईटीएफ आया हुआ है, लिथियम का ईटीएफ आया हुआ है, अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो, ठीक है। सारे ईटीएफ इसमें आते हैं। तो सपोज करो आप में से कोई सोच रहा है यार कि मुझे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, लेकिन मैं गोल्ड में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट गोल्ड में करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ मुझको ट्रेड आ रहा है, जैसे जो फ्यूचर ट्रेड होता है कि आप जनवरी का गोल्ड खरीद रहे हो, फरवरी का, जो 3 महीने का होता है या आगे का होता है। जैसे अभी अगर सितंबर तो सितंबर का गोल्ड का फ्यूचर खरीद लो, या अक्टूबर या नवंबर तक 3 ही महीने खरीद सकते हैं। बट आप अगर इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम तक करना चाहते हैं कि मुझे इसके होल्ड करके रखना है, जैसे हम स्टॉक में करते हैं, ठीक है, तो ये हम इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इसमें मेजर 3 डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ईटीएफ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, किसी के नाम पे, और उसका प्राइस चलता है उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो ईटीएफ का प्राइस बढ़ेगा। निफ्टी 50 या निफ्टी 20 है तो जब निफ्टी का जो अभी 25,000 पे है, अगर 30,000 पे पहुंचेगी तो इन इन बिटवीन जो भी होगा वो उसमें आपका प्रॉफिट ही होगा। और आप उसमें कम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चाहे ये देखो, जैसे निफ्टी 50 का 20 है तो 282 रुपये में चला है, आप इसमें 1 यूनिट खरीद सकते हैं, यूनिट वाइज होता है। गोल्ड का भी इसी तरीके से कम कम यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो वो होता है उस हिसाब से। अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक के ऊपर तो हम डायरेक्ट, हम सबको पता होता है कि स्टॉक जाओ बाय करो और जब ऊपर जाएगा तो आप उसको सेल कर दो, सिंपल। जितना आपने खरीदना है, एक शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर कंपनी के, ये तो हमें पता होता है स्टॉक के बारे में। अब तीसरा जो था हमारा स्टॉक, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में तो आप सीधा लगा देते हैं कि कई कंपनीज होती हैं जिसमें बनाया होता है म्यूचुअल फंड, जैसे कि ग्रो का म्यूचुअल फंड है। अब वो ग्रो का म्यूचुअल फंड है, आप उस फंड में दे दोगे, वहां पे एक फंड फंड मैनेजर होगा, और जिस हिसाब से वो फंड होगा, जिसमें वो फ्लेक्सी कैप है, मतलब वो कौन कौन सेक्टर में डालना चाहता है, जैसे एनर्जी में डालना चाहता है, उनका एक पोर्टफोलियो बना होता है। हर एक जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है उसका पोर्टफोलियो होता है, वो उस हिसाब से वो बांटता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, उसके ऊपर वीडियो में बाद में लाऊंगा, स्टॉक के ऊपर मैं बाद में लाऊंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे हमारे पॉपुलर ईटीएफ, आपको पहले का समझ आ गया होगा। अब जाते हैं हम लिक्विड। लिक्विड होता है थीमेटिक, सेक्टोरल और डेट। अब मैं आपके जाता हूँ पहले की सेक्टोरल के ऊपर जाता हूँ। ये होता है, देखो, सेक्टर होता है किस किस सेक्टर में जो आप ईटीएफ निकाले। जैसे ये एक ईटीएफ है कोटक निफ्टी पीएसयू, ठीक है। जो निफ्टी बैंक में पीएसयू बैंक है ना, ये सिर्फ उन्हीं में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें लगाते हो तो मतलब जितने भी हमारे पीएसयू बैंक है जो निफ्टी के ऊपर है, निफ्टी के ऊपर जितने भी पीएसयू बैंक है वहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 बैंक ईटीएफ है, इसमें बैंकों में ही लगाया जाएगा। अब आगे ये बैंक का है, ये प्राइवेट बैंकों में ही लगाया जाएगा, आगे लिखा हुआ, ठीक है, प्राइवेट बैंक है। इस हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे गोल्ड का है तो वो गोल्ड में ही जाएगा, ठीक है। अब ये यूटीएफ है निफ्टी का, ये सारे इसमें, ये देखो, ये निफ्टी हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में ही लगाया जाएगा, ठीक है। ये सब आते हैं जब हम जाते हैं ईटीएफ को कौन से सेक्टर में आप लगाना चाहते हो। ये आगे आगे सारे सारे ये लिक्विड होते हैं। लिक्विड का मतलब होता है कि इसको आप कहीं कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे आदित्य बिरला वगैरह, ये बड़े सारे अलग अलग तरीके के ईटीएफ होते हैं। थीमेटिक आ गया,
ठीक है? इस तरह का स्ट्रेटजी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। आप लग ये आ गया कमोडिटी में, ठीक है? आ गया कमोडिटी। अब देखिए यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ₹92 में भी हम एक यूनिट खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे आप गोल्ड खरीदने जाओ कितना महँगा होता है, ठीक है? कोटक गोल्ड ईटीएफ हो गया, ये क्वांटम, ये अलग-अलग बंदे होते हैं जो ईटीएफ बनाते हैं। जैसे आप एक काम करो, आप एक अपना कंपनी खोल लो, कुछ भी करके, और ईटीएफ की कंपनी खोलो कि हाइ हमने भी, जैसे एसबीआई की गोल्ड ईटीएफ है। अगर आप भी कंपनी खोल लोगे, उस हिसाब से आप जब सेबी के साथ रजिस्टर्ड कर जाओगे, ये सब आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाएंगे ईटीएफ खोलने का, तो आप भी कोई नाम दे दो ईटीएफ का कि भाई हमने गोल्ड में करना है, तो आप अपना नाम दे दोगे, अपना नाम बनाओ, ईटीएफ ईटीएफ बना दो, उसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप लोगों का एसेट मैनेजमेंट करोगे, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगा उसको आप इन्वेस्ट करोगे। तो ये सब होता है, ठीक है? ईटीएफ का मतलब ये होता है। ये बाकी ग्लोबल के कुछ ईटीएफ होते हैं, ये हैंग सेंग का जो हांगकांग का है उसका है, मोतीलाल ओसवाल या 100 अलग अलग डालते हैं, तो ये अलग अलग ये फॉरेन में भी डालते हैं, ठीक है? फॉरेन का होता है, ये डेट होता है, जो कि मैसली जो डेट देते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो होता है। तो ईटीएफ का मुझे लगता है कि अभी तक आप सारा सिस्टम ईटीएफ का समझ चुके हो कि ईटीएफ किस तरीके से होता है, ठीक है? मतलब ईटीएफ काम क्या करता है, ईटीएफ का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है, कि एक बहुत सारी सेक्टर में अब यहाँ पे यह सब कुछ लग गया पता ना, कि इसमें ये ब्रॉड इंडेक्स है, निफ्टी 50 में सेक्टर में, तो इन्हें हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, निफ्टी 50 हम डायरेक्ट इंडेक्स नहीं कर सकते। निफ्टी 50 के हम जब ट्रेड कर सकते हैं, पर निफ्टी 50 के ऑप्शंस में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? लंबे टाइम तक हम इन्वेस्ट नहीं कर, इसको आपको बेचने की जरूरत नहीं कि आप आइए, आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गोल्ड में कर रहे हो तो जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, बेशक आपने एक छोटा यूनिट भी, 92 रुपीज का एक यूनिट है जैसे, ठीक है? अभी हमने देखा ना ये कि ये कमोडिटीज में 92 रुपये का एक यूनिट है, तो इस हिसाब से जितना गोल्ड ऊपर जाएगा उतना आपकी ये वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है? गोल्ड में वैसे निफ्टी 50 अगर 25,000 30,000 पहुंच जाएगा तो उस हिसाब से होता जाएगा, तो इसे निफ्टी 20 के नाम से आता है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा ईटीएफ, ठीक है? अब आप कहीं पे भी जाओ, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, हो जाएगा। अगर मुझे लगता है कि ईटीएफ से रिलेटेड आपके मन में जितना भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, और अब आप देखो कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे आने वाले टाइम में मैं एक जो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स का पूरा जो भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, और स्टॉक के ऊपर भी। तो अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस टॉपिक में वीडियो चाहिए। धन्यवाद।